जो क्लास लिए थे उसमें आपको मैं बताया था फंक्शन बाई फंक्शन का, यानी कि चैन रूल के बारे में समझाए थे आपको कि किस तरीके से हम लोग उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो फिर आज दोबारा से हम उसको क्या कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको इजी से इजी वो क्या हो जाए समझ में। ठीक है, चलिए। देखतनी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा टुक टुक ऐसे काहे निहारा बनाने का आनंद लेने का मतलब ई ना कि दूसरा दिन आनंद लिया जा। ठीक बा, हमारा दिन में आनंद ले है ना, है ठीक बा। देखो यहाँ जैसे देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आ गया साइन, यहाँ पे क्या आ गया टैन, इधर आ गया मान लीजिए कॉट, ये ऐसे आ गया। तब आराम से समझिएगा अपने। ठीक है, तो इतना आपके पास फंक्शन आ गया। अब इसका मानिए आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला था, याद कीजिए पिछले वीडियो में क्या मैंने बोला था कि पहले फंक्शन को काउंट करना सीखे। ठीक है, जैसे 1 2 3 फंक्शन कितने हो गए, 3 फंक्शन। समझ में आ रहा है बात? तो 3 फंक्शन हो गए तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, तो कैसे उसको बनाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अब देखिए सीखिए। तो पहले यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। एक्स मत जोड़िए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पे क्या लगा दिए, कॉस। और साइन के आगे जितना भी टर्म होगा उसको यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए आराम से, बिना सोचे समझे लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन खत्म। अब मान लीजिए आपके पास सिर्फ क्या बचा है, ये बचा है। तो ये इस यहाँ tan आ गया, तो tan का डिफरेंशिएशन आप सोचिए, तो tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर। और tan के आगे जितना होगा उसको यहाँ पे क्या कीजिए, लिख दीजिए। तो tan के आगे क्या है, cot, तो cot लिख दिए। समझा के बाद अब उसके बाद ये भी खत्म हो गया, बच गया क्या आपके पास, cot बच गया। तो cot के डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो माइनस में cosec स्क्वायर x, इसके आगे x है तो x लगा दिए। तो ये आपका इस फंक्शन का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आ गया बात? ठीक है, अब इसको आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे रूट आ गया x स्क्वायर प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। x स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx। क्या लिखेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। तो अब इधर क्या है, रूट है, फंक्शन पहले बोले ना काउंट करना, तो रूट एक क्या होता है, फंक्शन होता है, और x स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन कितना हो गया, 2 फंक्शन हो गए। बात समझ गया? तो रूट के ऊपर पहले बात करते हैं। तो रूट का डिफरेंशिएशन देखिए इसमें कितना है, रूट का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 रूट, 1/2 रूट यहाँ लिखा हुआ है रूट x, 1/2 रूट, और x जो यहाँ पर है वही x यहाँ भी है। तो इधर देखिए, तो x की जगह पर कितना हमारे पास ये है, इसको यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे, 1। समझा के बाद? तो ये रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 का अलग से निकालेंगे। ये फंक्शन किस में है, प्लस में है ना, प्लस में आपको बताया गया। तो प्लस में क्या बताया गया था कि अगर प्लस में कोई फंक्शन रहेगा तो वो सेपरेटली उसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी x स्क्वायर का अलग होगा और 1 का क्या होगा, अलग होगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो गया, और 1 का डिफरेंशिएशन यानी 1 कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अब ये आपका, अब चाहे तो इसको सिंपलीफाई करके यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, x बाई कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस में क्या आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, आप हमको बताएं कमेंट के द्वारा कि और भी क्वेश्चन कराएं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराएं, इजी क्वेश्चन कराएं, या इसके बारे में और कुछ बताएं, तब तो पता चलेगा ना कि हाँ आपको और कितना आगे लेके जाना है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक करें ना करें, कमेंट क्या करना आपको करना है, और कमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात हमको मालूम है कि आप लाइक भी करेंगे, ये आपसे बोलने वाली बात नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आएंगे। तो y इक्वल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके पास इधर आता है, लिख दिया जाए कि रूट, पहले फिर से रूट लेके आते हैं, यहाँ मैंने रूट दे दिया और यहाँ लिख दिया आपके पास क्या दिया, tan दे दिया, फिर यहाँ पे रूट दे दिया और यहाँ पर साइन दे दिया, और इधर x स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया, x स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। समझने के बाद अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉल्व करने से क्या बोला कि जरूर एक बार फंक्शन को काउंट कीजिए। फंक्शन काउंट करेंगे कैसे, रूट क्या है, एक फंक्शन है। समझ में आ रहा है बात?
हंसिए मत ढेर, हंसबा त बेटा जोइब बस ना बोले है ने देखो ठीक बा। और ध्यान से देखो पूरा का कहत नहीं हम नहीं के समझ में आओ तो सट आई जितने सटब उतने का होई आई। तो यहाँ का बा कगो फंक्शन क्या कर रहे थे हम लोग, फंक्शन काउंट करने के लिए सीख रहे थे। तो कितना फंक्शन, रूट क्या है फंक्शन है, tan क्या एक फंक्शन है, फिर रूट आ गया, फिर साइन आया और उसके बाद क्या x स्क्वायर प्लस क्या आ गया 1 है। समझ में आ रहा बात। तो कैसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और एक ये कितना हो गया 5, कितने फंक्शन हो गए 5। हाँ समझ में आ गया 5 फंक्शन है। सब ठीक है। तब देखिए कैसे इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे dy बाई क्या लिखेंगे dx, क्या लिख देंगे dy बाई dx। तो यहाँ देखिए रूट आ गया तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना हमने बोला 1/2 रूट है। क्या लिखेंगे 1/2 रूट लिख दिए और इसके अंदर जितना टर्म है इसको यहाँ पे क्या लगा दीजिए, यहाँ पे रखेंगे यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा tan और जितना ये है सब के सब आएगा रूट साइन x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1 आ गया। इसका काम खत्म हो गया। समझ में आ गया बात। अब आगे आपके पास क्या बचा tan। तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो आराम से यहाँ लिखिए sec स्क्वायर ठीक है लिख दिए। और इसके आगे जो भी टर्म है इसके साथ क्या कर दीजिए चिपका दीजिए। और हमको मालूम है कि तो है चिपकावे में बहुत आगे होकर बच जाए बस ना बोल तो ऐसे चिपकावत चल जाए एक बार। तो tan के आगे जितना फिर चिपका दो, फिर अब यहाँ मल्टीप्लाई इसका भी हो गया। अब आ गया अगेन यहाँ पे क्या आ गया रूट आ गया। तो रूट के बारे में क्या बोला 1/2 रूट लिख देना बस 1/2 रूट कितना और रूट के आगे कितना बा साइन x स्क्वायर प्लस 1 रूट क्या गया है इसको चिपका देना है। फेविकोल लगा के ना ऐसा नहीं चिपका बस ना तो हमेशा ऐसे चिपक ना जैसे। देखिए तो हम लोग यहाँ पर रूट का निकाल लिए। अब देखिए जब रूट का निकल गया तो फिर अब क्या बच गया साइन, साइन आ गया हमारे पास। तो साइन का क्या होता है कॉस, तो फिर यहाँ क्या लगा दीजिए कॉस। और आपको मैंने क्या बोला उस फंक्शन जिसका निकाल दिए हैं उसके आगे जो भी टर्म होगा उसको यहाँ पे लगा दीजिए यानी x स्क्वायर प्लस 1 इसके आगे क्या है x स्क्वायर प्लस 1 लगा दिया गया। अब इसका भी खत्म हो गया। अब बच गया क्या आपके पास x स्क्वायर प्लस 1। तो ये प्लस वाला फंक्शन है ना, इसका x स्क्वायर का कितना होता है 2x है और यहाँ पे 1 का कितना हो गया 0। अब इसका आंसर हो गया। अब लास्ट में इसको क्या करना होगा आपको थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करना चाहे तो कर दे, नहीं तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है छलकता हमरो जवनिया ए राजा जैसे कि पलटी के पनी। कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अकॉर्डिंग के दृष्टिकोण आपको समझ में आ रहा है ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में पर ईयर, ईच ईयर आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है एकदम 100% आता है। आप इसको ध्यान से पढ़ें इसलिए बार बार इसका पार्ट 2 बनाया गया है बस ना कि पार्ट 2 इसका बना है। जैसे देखिए अब ये y बराबर हम लोग फिर से अगेन एक क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर आ गया। अब इसका क्या आएगा dy बाई dx, क्या आ गया dy बाई dx। समझ आ गया बात। अब dy बाई dx ले लिए इसका। तो अब इसको सपोज कीजिए कि आपका क्या है ये x है, क्या है x है। तो देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग y इक्वल x स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है अब इस कैसे इसको बनाएंगे हम लोग समझिए पहले। इसका dy बाई dx निकालने के लिए अब यहाँ पे काउंट ये भी फंक्शन बाई फंक्शन के अंदर आता है। तो पहले काउंट कीजिए कितने फंक्शन है। तो पावर जो होता है वो भी एक फंक्शन होता है पावर, समझ रहे हैं। पावर एक फंक्शन है और ये बेस अलग से फंक्शन होंगे। तो अब यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको सम टाइम कुछ मत कीजिए, इसको क्या मान लीजिए x, क्या मान लीजिए x। तो कितना हो गया x स्क्वायर, क्या होगा ये x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का आपके पास डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो वहां तो x था x लिखे है ना, तो यहाँ पर x की जगह पर इतना है यहाँ लगा दीजिए x स्क्वायर और x प्लस क्या कीजिए 1। तो ये पावर का डिफरेंशिएशन हो गया आपका। अब उसके बाद बच गया आपके पास क्या है ये वाला बच गया पोर्शन। तो इसका हम लोग तो फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे कि अगर फंक्शन प्लस में रहेगा तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो सबका अलग अलग करेंगे। क्यों करेंगे क्योंकि फंक्शन किस में हमारा है प्लस में है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर अगेन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। x स्क्वायर है यहाँ पर कितना आ जाएगा
2x हो जाएगा। x है तो x का डिफरेंशिएशन कितना है 1 है, यहाँ 1 कर देंगे और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। तो फाइनली आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे x² x + 1 और यहाँ पे 2x प्लस क्या लिख देंगे 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से समझ में आ रहा है बात ना, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, समझिए धीरे धीरे, ढेर इन्होंने देखवा तरह ना समझ में आई। जब तक बोर्ड